अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि इंट्राडे ना, तो उसमें अपन को कितनी बार लेना चाहिए, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना एक दिन में, तो उसमें आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको ये दोनों का बता दूंगा कि इंट्राडे में आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए और स्कैल्पिंग में कितना ट्रेड लेना चाहिए। पूरा एक लॉजिक बताऊंगा कि आपको इतना ही ट्रेड क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है कि आप लोग बहुत लाइक करते हो, लेकिन मेरा बोलने का फर्ज है तो मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपन वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, आज समझ रहे अपन कि अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि भाई आप मुझे ये बता दो कि आप एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेते हो आप खुद, और मुझे कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो ही बना देता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा ही बताऊंगा कि आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करना चाहिए। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आपको कितनी बार करना चाहिए, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखो इन दोनों का अलग अलग होता है, और मैं आपको इन दोनों का बताऊंगा कि आपको कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, पूरा एक क्लियर ही बताऊंगा। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यार आज नहीं, आप एंड डे में लॉस में ही निकलोगे। जैसे कि आप एक दिन प्रॉफिट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 2 से 4 महीने का देखोगे ना अपना पैनल, तो उसमें आपको लॉस ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसमें आपको बहुत चार्जेस देना पड़ेगा, ब्रोकर भी देना पड़ेगा, और अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं ना, तो वो आपका मार्केट में ट्रेड बन नहीं रहा ना, तो वो आप ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना कि आपको इंट्राडे कर रहे हैं ना आप, तो आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इंट्राडे में आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग है ना, ये दोनों अलग होती है। भले ही वो कैटेगरी वही हो ना, मतलब आप इंट्राडे में ही डिपेंड रहते हैं, दोनों ही ना ट्रेडिंग इंट्राडे में ही होती है, लेकिन इन दोनों का बहुत अलग अंतर होता है, और इसमें ट्रेड करने का भी कुछ अलग अलग फायदे होते हैं और अलग अलग नुकसान होते हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि इंट्राडे में अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे का क्या है, इंट्राडे में आपको मिनिमम है ना 2 ट्रेड लेना चाहिए, दोनों ट्रेड। 2 ट्रेड से आपको ज़्यादा नहीं ट्रेड लेना है इंट्राडे में। क्योंकि देखो इंट्राडे में अगर आप 2 ट्रेड लोगे ना, तो 2 ट्रेड का लेने का लॉजिक क्या है कि अगर आपने जैसे आप 9:15 से मार्केट में चले गए, और 9:15 से आपके 10:30-11 बजे तक एक पैटर्न बन गया, तो उस पैटर्न पे आपने एक बार ट्रेड कर लिया। ठीक है, इंट्राडे में अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया ना उस पैटर्न पे, तो वो आपका मिनिमम है ना, वो आपका 12 से 1 बज जाएगा, इतना आपका टाइम हो जाएगा इंट्राडे में। ठीक है, एक पैटर्न बनता है ना, तो उसमें भी भाई टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता ना कि आपका जल्दी जल्दी पैटर्न बने, पैटर्न बनने में भी भाई टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप पहला ट्रेड ले रहे हैं ना इंट्राडे में, तो वो आपका 12 से 1 के बीच हो रहा है ना। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड हो गया। अब आपको और टाइम बचा है ना, उसमें आप एक ट्रेड और ले सकते हो ना, क्योंकि 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक एक वॉलेटाइल मिलती है मार्केट में, जिसमें आपका इंट्राडे ट्रेड है ना, तो वो आपका एक सही ट्रेड बन सकता है, जिसमें अच्छी खासी वॉलेटाइल रहती है। तो इंट्राडे में दूसरा ट्रेड लेना है ना, वो आपको 1 बजे के बाद आपका बन जाएगा ना, तो वो आपका 3:15 तक चल जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में आपको 2 ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अब आप ज़्यादा ट्रेड लोगे ना, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं ना इंट्राडे में, तो आप पैटर्न पे काम नहीं कर रहे, बिगर पैटर्न का काम कर रहे हैं। और जब आप बिगर पैटर्न का काम कर रहे हैं ना, तो भाई ओवर ट्रेडिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि जब पैटर्न बनता है ना इंट्राडे में, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए ना। और अगर आपने जब ट्रेडिंग किया ना, जब पैटर्न बना ना, तो भाई आपको कभी लॉस नहीं होगा, और आप एक सही तरीके से ट्रेड लोगे ना। जब आपका ट्रेड ही सही होगा ना, तो उसमें तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो इंट्राडे में आपको खाली 2 ट्रेड लेना चाहिए। तो ये इंट्राडे का हो गया। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि अपन को स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, तो स्कैल्पिंग में
आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। उसका अलग होता है, पहले ही बता दिया, स्कैल्पिंग अलग है और इंट्राडे अलग है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। देखो स्कैल्पिंग का मतलब कुछ अलग होता है। स्कैल्पिंग कैसी होती है ना कि अगर आपने जो ट्रेड लिया ना स्कैल्पिंग में, तो उसमें बड़ा कैपिटल लगाते हैं स्कैल्पिंग में और बड़े कैपिटल से छोटा प्रॉफिट निकाल, बहुत छोटा प्रॉफिट निकालेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इंट्राडे का अलग होता है और स्कैल्पिंग का अलग होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि बड़े कैपिटल लगाना पड़ता है, अपन को कैपिटल बड़ा लगाएंगे अपन और उस कैपिटल से छोटा प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। बहुत छोटा प्रॉफिट निकालते हैं स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट भी हो और आपकी सही साइकोलॉजी रहे ना, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम आती है ना वो साइकोलॉजी आती है। अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे ना, मतलब एक दिन में बहुत ट्रेड लोगे ना, तो ओवर ट्रेडिंग कर दोगे और जब आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे ना, ओवर ट्रेडिंग में तो आपको बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने भी स्कैल्पिंग किया है और मैं अभी भी करता हूँ स्कैल्पिंग। तो आपको स्कैल्पिंग में एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्कैल्पिंग में कितना ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको स्कैल्पिंग में एक दिन में खाली 3 से 4 ट्रेड लेना है, 3 से 4 से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर आपका 3 हो गया ना तो भी अच्छा है और अगर आपका 2 हुआ ना तो और अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपका पैटर्न नहीं बना और आप सोच रहे ना कि काम करता हूँ मार्केट में, मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे तो 4 ट्रेड लेना है ना, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको प्रॉफिट हो गया ना और आपको लग रहा है कि मेरा पैटर्न नहीं बना ना, तो खाली आप 2 ही रहने दो, इससे ज़्यादा मत लो। लेकिन अगर आपका पैटर्न बना ना और आपका मार्केट आपके साथ चल रहा है ना, तो आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 से अगर आप ज़्यादा जाओगे ना तो उसमें आपको ब्रोकर ज़्यादा लगेगा और आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे ना तो भाई ओवर ट्रेडिंग में आता है और जब ओवर ट्रेडिंग होती है ना तो जहां आपका पहला प्रॉफिट भी हुआ ना वो आपका कब लॉस हो जाता है ना आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आपने 3 ट्रेड में प्रॉफिट भी कर लिया ना छोटा छोटा और चौथा ट्रेड आपने मार्केट में ले लिया, उसमें अगर आपको लॉस हो गया ना तो वहां अगर आपने ट्रेडिंग बंद कर दिया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं ना स्कैल्पिंग में, मतलब ओवर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको स्कैल्पिंग करना है ना तो स्कैल्पिंग में आपको 3 से 4 ट्रेड लेना है। 4 ट्रेड बहुत कम लेना है लेकिन 3 आपको कंफर्म ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, स्कैल्पिंग में। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना तो इंट्राडे का मैंने पहले ही बता दिया कि इंट्राडे में आप 2 ही ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आप एक दिन में इतना ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस जरूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।